हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 6 बिजनेस लॉ की पेपर स्टाइल समझेंगे और आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, मोस्ट आईएम पे क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझेंगे। आप देखो, इस बार आपका जो पेपर निकलेगा उसमें 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन 1 में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और आप देख सकते हो 20, 20, 20 एंड 20 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको अटेम्प्ट एनी 2 करना है। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान देना है जो क्वेश्चन 1 जो आएगा वो यूनिट 1 में से आएगा और ऐसा हो सकता है एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का है या 2 क्वेश्चन 10 मार्क के हैं। 10 मार्क के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, यूनिट 1 में से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा और यूनिट 2 में से सेकंड क्वेश्चन आएगा। इसी तरह यूनिट 3 में से थर्ड क्वेश्चन आएगा एंड यूनिट 4 में से क्वेश्चन 4 आएगा। तो कहने का मतलब आपको कोई भी 2 यूनिट करने हैं। ठीक है, आपको जो इजी लगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, चारों यूनिट में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 यूनिट करने हैं, 40 मार्क कवर हो जाएंगे। ओके, इस तरह। और सेक्शन 2 में आप देख सकते हो एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज आपको 5 करने होंगे। एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा। ठीक है, इस तरह। तो 50 मार्क लाना बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको आधा कोर्स पढ़ना है, 50%। 2 यूनिट पढ़ोगे पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हम आईएमपी क्वेश्चन समझे। देखो, यूनिट 1 जो है उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है और उसमें चैप्टर अलग अलग हैं, 4 चैप्टर हैं। उसमें से चैप्टर 1 जो है इंडिमिनिटी एंड गारंटी है, ये चैप्टर है। उसमें ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने सिलेक्टेड दिए हैं, आपको सब करने हैं। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो इससे ज़्यादा भी करने चाहिए, पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 है बेलमेंट एंड प्लेज। तो उसमें आपको ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन बेलमेंट। इसके अलावा स्टेट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, ध्यान रखना बेली है, बेलर नहीं। बेली की राइट्स एंड ड्यूटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता ही है 10 मार्क में। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ आता ही है, पर मैं फिर से बोलूँगा आपको सब करने चाहिए, मैं लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लीन। इसके बाद मीनिंग ऑफ प्लेज एंड इट्स एलिमेंट। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज एंड डिफरेंस बिटवीन लीन एंड प्लेज। ठीक है, ये लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं, इतने आपको करने पड़ेंगे, ये सेकंड चैप्टर में से। अभी इसी तरह चैप्टर 3 देखोगे लॉ ऑफ एजेंसी, उसमें एक ही क्वेश्चन दिया है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो ये 3 चैप्टर है यूनिट 1 में। ये 3 चैप्टर आपको इतने क्वेश्चन करोगे तो आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 इंडिमिनिटी एंड गारंटी, सेकंड बेलमेंट एंड प्लेज और इसके बाद थर्ड है लॉ ऑफ एजेंसी। ये इतने 3 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसमें से 20 मार्क कवर हो जाएंगे। जो मैंने क्वेश्चन दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए, आपको इतने तो करने ही पड़ेंगे। इससे ज़्यादा करना चाहते हो वो भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो आपको सोचना है कौन सा यूनिट करना है और कितने क्वेश्चन करने हैं। देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। यूनिट 2 में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें आप देखो चैप्टर 1 है, उसमें कोई भी मैंने इंपॉर्टेंट नहीं दिए, डायरेक्ट चैप्टर 2 दिया है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, उसमें 2 क्वेश्चन है, प्रिविलेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में से ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए। और इसके बाद थर्ड चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें से ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लॉसेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और इसके अलावा मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड वन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। देखो, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों आपको करने हैं। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लिमिटेड है, इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके बाद चैप्टर 4 है, उसमें एक ही क्वेश्चन दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद चैप्टर 5 डायरेक्टर्स मीन्स, उसमें है क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन एंड लीगल पोजीशन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, सेकंड है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ये इंपॉर्टेंट है।
और इसके बाद ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन, मतलब टोटल सेकंड यूनिट में 5 चैप्टर है। 5 में से फर्स्ट चैप्टर में मैंने कोई भी आईएमपी नहीं दिए, सेकंड क्वेश्चन में से 2 है एंड थर्ड क्वेश्चन में से 3 है, फोर्थ चैप्टर में से सिर्फ एक ही दिया है क्वेश्चन, और चैप्टर 5 में से ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, लिमिटेड दिए हैं, इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद यूनिट 3 एक ही चैप्टर है, वो उसके बारे में, ये कंज्यूमर के बारे में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसमें ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये मोस्ट ऑफ आता ही है, कंज्यूमर के कौन से राइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इन दोनों में से भी एक मोस्ट ऑफ आता ही है। ठीक है, मैंने लिमिटेड दिए हैं और ये 4 क्वेश्चन करोगे आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे। ये यूनिट 3 में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये 4 क्वेश्चन करोगे 20 मार्क कवर हो जाएंगे। और क्वेश्चन 4 देखो आप, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, और उसमें एक पॉइंट दिए मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है ये। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो आपके यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। अभी यूनिट 4 में भी चैप्टर है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसमें चैप्टर 1 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसकी मीनिंग एंड एलिमेंट्स। इसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं। और इसके बाद है प्रोमिसरी नोट में एक ही दिया है मैंने, प्रोमिसरी नोट की मीनिंग एंड एलिमेंट्स। ठीक है, और इसके बाद थर्ड चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, उसमें भी मैंने एक ही दिया है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 4 होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। इसके बाद चैप्टर 5 इंडोर्समेंट एंड इट्स टाइप्स, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट। आप देखोगे बिलो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में मोस्ट ऑफ आते हैं, मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं। आपको इतने पढ़ने ही हैं, इससे ज़्यादा पढ़ना है वो भी अच्छा रहेगा, वो आपको सोचना है। कोई भी 2 यूनिट करने हैं, 2 यूनिट आप अच्छे से करना, आपका पूरा पेपर इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे आपको पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।